आपके सामने 4। सभी का आंसर है गुरुजी उड़ीसा आइए। बिल्कुल बच्चे, चीर भी होता है बेटा, चीर। ठीक है, तुमने देखा ना द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो चीर भी बोला जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों सब लोग बताएंगे आपके सामने राइट आंसर कौन सा होगा, एक बार बहुत अच्छे से आंसर देना। सभी लोग बताइए, क्या सारे दोस्त क्लास में नहीं दिख रहे हैं? क्या सभी आज दीपावली की छुट्टी मनाने लग गए हैं? अभी से बड़ा कम संख्या नजर आ रही है। चलेगा, तो प्यारे बच्चे आपको अच्छे से पता है हमारा सही शब्द होता है सज्जनता। कहते हैं ना बड़ा सज्जन व्यक्ति है, बोलते हैं ना, आपने ऐसे देखा होगा सज्जन लिखा हुआ, और प्यारे बच्चे इसके पीछे ता और लगा दीजिएगा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा शब्द? सज्जनता बन जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका सज्जनता। तो बताइए कौन सा आंसर जी? लड़कियों, सर जी लड़कियों। बेटा निकल गई, कमेंट नहीं पढ़ पाया, लाइक की संख्या कम है गुरुदेव। कोई बात नहीं बेटा, लाइक क्या होता है कि लाइक करने में थोड़ा दर्द होता है अंगूठे में, कोई बात नहीं है। दोस्तों प्यारे बच्चे आंसर होता है मेरे भाई बहन यहाँ पर बिल्कुल ए आपका राइट, सज्जनता। ठीक है, उज्जवल की तरह दोनों जय आधे मत बना देना, वरना वहां पर आपको देगा ऐसा भी आंसर बना के दे सकता है वो, तो ये बात आपको नोट रखनी है ना। बिल्कुल, दोनों जय आधे नहीं बनाने, आपको यहाँ पर एक जय आधा एक जय पूरा लिखना है। सज्जनता में सज्जन लिख करके ता उसके पीछे लगा देना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चे 5 आपके सामने। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसकी जगह बदल करके सही वाला जो हमारा अंश है वाक्य का, उसको लिखना है। तो आप सभी दोस्त एक बार पढ़ करके उसी वाक्य के नीचे आपको रेखांकित विभाग मिलता है, तो वहां पर कोई ना कोई त्रुटि होती है, उस त्रुटि को सुधारना होता है, बस इतनी सी बात समझनी होती है। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे यही क्वेश्चन पहले रखा था कि भैया मैं त्रुटि में बहुत ज्यादा फंस जाता हूं सर, त्रुटि मुझसे नहीं हो पाती है। बच्चे त्रुटि में क्या देखना होता है कि कहीं वर्तनी की त्रुटि तो नहीं है, कहीं कारक संबंधी त्रुटि तो नहीं है, कहीं विशेषण संबंधी त्रुटि तो नहीं है, कहीं संज्ञा संबंधी त्रुटि नहीं है, सर्वनाम संबंधी नहीं है। यही चीज हमें नोट करनी होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार पढ़िएगा, व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर, कुसंगति का मतलब होता है बुरी संगत, अच्छे दोस्त ना होकर के बुरे दोस्तों को बच्चे बोलते हैं कुसंगति, बुरी संगति। ठीक है, कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयां खो देता है। अब बताइए यहां पर अपने जो शब्द है ये गलत है ना, यहां पर होना चाहिए था कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयां खो देता है। तो दोस्तों यहां पर अपने की जगह क्या होना चाहिए था? आपको यहां पर लिखना चाहिए था अपनी। हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार पढ़कर देख लीजिएगा, व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयां खो देता है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे एक बार अपुन, अरे भाई ये तो स्टाइल वाली भाषा होगी, अपुन को नहीं करना, बिल्कुल गलत है। अपनी अच्छाइयां खो देता है, अपनों, अपना, बिल्कुल सही आंसर होता है बच्चे आपका बी विकल्प, बिल्कुल राइट होता है कि अपनी अच्छाइयां खो देता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बी आंसर सभी का लॉक किया जाता है। आइए बेटा, अपुन नहीं, अपुन तो ये बहुत ज्यादा टसन वाली भाषा होती है, अपुन को नहीं करना बोलते ना। दादा वाली भाषा जो दादागिरी वाली होती है ना, वो तो भैया वो बोलते हैं जो दादा लोग होते हैं, अपुन तमुन तो है ना। हम तो भैया साधारण आदमी है, एक विद्यार्थी जीवन है हमारा, तो हमारे जीवन में इन चीजों को कोई मोल नहीं होता। ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। बताइए, इसलिए उनका समाज पे प्रभाव पड़ता है इस बात का। यदि जो भी विज्ञापन आता है निकल करके, कोई नोटिफिकेशन यदि आता है, समाज में उनका प्रभाव पड़ता है कि गवर्नमेंट ने ये किया, ये वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी है, ऐसे इनको पूरी कराया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर बड़ा होती है जो शब्द है, बताइए गलत है ना। यहां पर होना चाहिए था विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। तो होती की जगह क्या होना चाहिए था? होता होना चाहिए, और हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्रुटि किस वाले भाग में मिली? अब तुम देख लीजिए, इसलिए उनका बड़ा होती है, तो बी वाले भाग में भैया क्या मिली हमको? यहां पर त्रुटि मिली। तो बी वाले आंसर को लॉक करके हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। गुरुजी मैं एक हर्ष से, क्या बच्चे कर रहे हैं आप एक हर्ष से? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान का पर्यायवाची बताइए बच्चे क्या होता है? अपमान का पर्यायवाची क्या होगा? सब लोग बताइए। हाँ, बड़ी, बड़ा होती है, बिल्कुल बेटा त्रुटि है। सब लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा?
अपमान। अपमान तो किसे कहते हैं भाई, जहां पर आप सपोज करो गए और आपको गालियां दी गई, आपके साथ बदतमीजी की गई, आपका मान सम्मान नहीं हुआ, तो आपका अपमान हुआ, बेइज्जत किया गया आपको, ठीक है, आपका निरादर हुआ। तो प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से बताएंगे क्या आंसर इसका राइट होगा। सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसके लिए राइट आंसर होता है आपका बी, जिसे कहते हैं बच्चे तिरस्कार, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, निरादर। ठीक है, निरादर, अपमान, बेइज्जती। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो।